इस गया में जाएगा और गया में जाकर मेरे नाम से पिंडदान करेगा, गया में आकर हमारा परित्राण करेगा। इसी आशा को लेकर वह पितृगण संतान को गया में आया देखते हैं। जब कोई भी संतान गया में दिखती है उनको, जैसे मेरे पितृगण देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे अरे वाह, आज सही राइट इतनी कथा कर रहा था 25 साल से, लेकिन हमारे किसी काम की थोड़ी बहुत तो रही होंगी, पर शायद आज ये राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंच गया है हमारे लिए। देखो, मैं तो कल से ही भावुक हो रहा हूं अपने पितरों को याद कर करके। मैं तो कह के बैठा हूं, वहां से निकला, वहां से रोहतक से जब आया, प्लेन में भी कह दिया था पितृगण आप भी बैठ ही जाओ, हमने टिकट बुक तो नहीं कराई पर चल पड़ो हमारे साथ। और वो निश्चित आए हैं हमारे साथ। जब मैं व्यासपीठ पर बैठने लगा तब भी उनको, और अभी भी आपके सामने उन्हें याद कर रहा हूं कि जो भी हमारे पितृगण हैं, भूले बिछड़े हैं, जिनके नाम भी हमें नहीं पता, चाहे वो हमारी माँ की साइड के हों, चाहे वो हमारे पिताजी के साइड के हों। आपको एक और बात मैं बताऊंगा, बहुत हर्ष होगा, सिर्फ माता पिता की साइड की कई कई पीढ़ियां नहीं तरती, बल्कि बुआ भी आ जाती है, जमाई भी आ जाता है। बुआ फूफा उनकी पीढ़ियां आ जाती हैं, और जो घर के मान सम्मान होते वो भी आ जाते हैं। हो गया कल महाराज, उसने यात्राएं इतनी कर दी, वो ऐसे दर्शन देने लगा सबको, यमपुरी का सिस्टम न डगमगा गया जी उधर। जैसे सरकारी कोई बिल्डिंग बने, और सरकारी बिल्डिंग बने, लोग आएंगे रहेंगे, यहाँ ये करना पड़ेगा उनको, खाने पीने का सब व्यवस्था, सब सब्जी वब्जी सब आधा छोंक दे दा के तैयार करके रखा, और पता चले कि मेले में वहां कोई गया ही नहीं, सिस्टम ही डगमगा जाए, क्या होगा जी? टेंशन होगा कि नहीं? अब यमपुरी पूरी की पूरी खाली। धर्मराज बोले गजब हो गया, ऐसा का हो गया पृथ्वी पर कि सबने पाप करना बंद कर दिया। ये कढ़ाई पे जो तेल पड़ा है, इसमें कोई तो आए तलने के लिए, इतने इतने कई कई हजार योजन वाले हमने नरक बना रखे हैं, यहाँ कोई झांक ही नहीं रहा है। इनका क्या होगा जी? बिजली का बिल कहां से आएगा इनका? बड़ा टेंशन में यमराज आ गया। बोले नहीं, हम थोड़ा आधुनिकता इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे आप लोग इजिली समझ सके। गयासुर की कथा में ये सब नहीं है ना, समझ रहे? आपको थोड़ा समझाने के लिए ये बैकअप दे रहे हैं। अब गयासुर के इस कार्य से उसने निर्णय कि चलता ही रहना है मुझे, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मुझे चलते रहना है। वो चलते रह रहा था। धर्मराज गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए नारायण भगवान के पास, बोले कहा दे आए आए महाराज, क्या दे आए इसे? बोले क्या हो गया? पृथ्वी से सारे पापी मिटा दिए, सब स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ। ये इधर यमपुरी की तरफ नरक सारे खाली हैं। ऐसा क्या वरदान दे आए? नारायण भगवान मुस्कुराए, हम क्या करें, परोपकारी आत्माएं होती ही कुछ ऐसी हैं जो अपना चाहे जो हो जाए, लेकिन परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों के उपकार के लिए जी रहा है वो। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी, उसने ये वरदान मांगा सबका कल्याण हो जाए मेरा, जो मुझे देखे, ये वरदान मांगा उसने। बोले महाराज यमपुरी का सिस्टम डगमगा गया, वो चलते ही रह रहा, रुक नहीं रहा, कुछ तो ऐसा करो जो रुक जाए। भगवान बोले हम तो वरदान दे आए, रुके कहां? बोले कुछ तो करो जिससे रुक जाए। बोले एक काम करो ब्रह्मा जी, आप ही कोई लीला करो, आप कुछ साधन करो ऊपर से, फिर हम बनाते हैं। ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए, और जब ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए तो गयासुर से कहने लगे, गयासुर
तेरी देह बड़ी शुद्ध है, तेरी देह बड़ी पवित्र है। ऐसे पवित्र स्थानों पर तो यज्ञ करना चाहिए। तू लेट जा, हम तेरी देह पर यज्ञ करेंगे। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं इतना शुद्ध हूं कि ब्रह्मा जी को मेरी देह की आवश्यकता है। वो लेट गया जी, लो आप यज्ञ करो। तुम्हारे ऊपर हम जो कह देंगे तुम लेट जाओ, हम दूध गर्म करेंगे। 10 मिनट दूध गर्म करेंगे और उस दूध में गर्म करके उनको फिर ठंडा करके भगवान को भोग लगाएंगे। कौन सा ऐसा भक्त है जो कहेगा कल लो जी? अगले दिन वो पंडाल में नजर ना आए। सेल्फिश, स्वार्थी लोग, भक्त लोग। जहां स्वार्थ सिद्धि होगी वहां तो हम बहुत बड़ी संख्या में चले जाएंगे, और जहां हमें कुछ करना पड़ा वहां से हम निकल जाएंगे। ये भक्ति है जी? जवाब दीजिए जी, क्या है जी ये? और जब कोई पूछे तो हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं। झूठ काहे बोलते हो जी? भक्तन के घर दूर हैं जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। भक्त कहना आसान है, भक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भक्त। अब देखिए जी महाराज, गयासुर से ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारे तन पर यज्ञ करना चाहते हैं। बोले हम रेडी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, सब देवता उसके ऊपर बैठ गए। सारे देवता उसके ऊपर बैठ गए। हुआ क्या? चलना फिर भी बंद नहीं हुआ, वो चलता ही जा रहा, उसके बाद भी खिसकता ही जा रहा। क्यों? जितनी जगह जाऊंगा सबका कल्याण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले तो यज्ञ भी हो रहा है और ये तो रुक ही नहीं रहा है। तब उसके ऊपर एक शिला रख दी, बहुत भारी शिला रख दी, शायद इससे इसका चलना रुक जाए। तब भी नहीं रुका जी वो। ब्रह्मा जी ने नारायण की तरफ देखा, अब तो कुछ करो, कुछ तो करो। तो भगवान स्वयं आकर उस शिला के ऊपर आके बैठ गए, और जैसे ही गदाधर प्रभु नारायण को आया हुआ देखा तो प्रभु की मर्यादा को रखने के लिए वो स्थिर हो गया। और जिस जगह पे स्थिर हुआ वो 5 कोस में, इतना विशाल था, 5 कोस में वो स्थिर हुआ। और 5 कोस में जब स्थिर हुआ, भगवान ने कहा, गयासुर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमारे लिए तुमने इतना मान रखा कि तुम स्थिर हो गए आते ही। कुछ वरदान मांग लो। भगवान ने गयासुर से कहा, गयासुर अब तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले महाराज अब जब देना ही है, जब आपने गदा मारी दी, मर ही रहे हैं, मरना ही था गयासुर को, अब एक प्रार्थना और सुन लीजिए। बोले क्या? आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जो लोग मर चुके हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।